नमो भगवती, प्रणाम। वशीकरण के पीछे आजकल हर व्यक्ति पागल है और हर व्यक्ति और स्त्री पुरुष सभी इसके लिए अपने जीवन का बहुमूल्य धन बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और परिणाम शून्य ही आता है। जिनसे वो कार्य करवा रहे हैं वे लोग उनसे पैसा लेकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं या उनका कॉल नहीं उठाते हैं या उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। क्या एक तांत्रिक ऐसा ही होता है? क्या एक साधक ऐसा ही होता है जो पैसे लेने के बाद आपका कॉल ना उठाए, आपको डराए, धमकाए या आपके ऊपर तंत्र करने की धमकी दें? और आप सब कर क्या रहे हैं? क्यों लुटवाने जाते हैं आप सब? क्या खुद मेहनत नहीं कर सकते क्या? क्या खुद नहीं सीख सकते आप सब? क्या खुद नहीं आप सब सिद्धियां हासिल कर सकते हैं? बस आप सबको आदत पड़ गई है बना बनाए खाने की। अगर बना बनाया मिल भी जाए तो आप सब इच्छा करते हैं कि बस वो व्यक्ति आपको अपने हाथों से खिला दें, और इसी वजह से आपके पैसे लूटे जाते हैं और आप पैसे लुटवाते हैं। एक आकर्षण छाया है वशीकरण का सबके ऊपर कि वशीकरण से हम अपनी प्रेमिका को वापस लाएंगे, वशीकरण से हम अपने रिश्तों को अच्छा करेंगे, वशीकरण के माध्यम से हम किसी भी स्त्री पुरुष को अपने वश में करेंगे, वशीकरण के माध्यम से हम किसी भी उच्च अधिकारी को अपने वश में करके उससे अपना मनचाहा कार्य निकलवा सकते हैं। क्या यही सब है वशीकरण? क्या उन तांत्रिकों के पास वो सिद्धियां हैं, वो क्षमताएं हैं? कभी आपने परखने की कोशिश की? कभी आप सबने उसके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं। मुझे पता है आपका जवाब यही होगा, क्योंकि आप सबको तो सिर्फ और सिर्फ इसी से मतलब है कि आपका काम होना चाहिए। और जब काम नहीं होता है तब आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और फिर आपको महसूस होता है कि आपको लुटा गया है। फिर आप अपनी भड़ास निकालने के लिए फेसबुक पर भी आते हैं, वहाँ पे पोस्ट भी डालते हैं, इस बाबा ने मुझे लूटा, और स्क्रीनशॉट भी डालते हैं, इतने पैसे मैंने इसको दिए, मेरा काम नहीं हुआ। फिर उस एक व्यक्ति के कारण आप सभी लोगों को बुरा भला कहने लगते हैं, सभी को ढोंगी समझने लगते हैं, सभी को गलत समझने लगते हैं, क्योंकि आप सबकी मानसिकता ही वैसी बन चुकी है और बना दी गई है। क्योंकि एक बार जब धोखा मिलता है शुरुआत में तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, पगला सा जाता है, और इसी हड़बड़ाहट के पागलपन के कारण आप सभी अपने दिल की भड़ास, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, वहां पे कमेंट करते हैं, पोस्ट डालते हैं। हालांकि एक तरीके से आप सबका कार्य भी अच्छा है कि ताकि कोई अन्य लोग इन व्यक्तियों के चुंगल में ना फंस जाए। उस चीज के लिए मैं आप सबका समर्थन करता हूं, परंतु फिर भी लोग फंसते हैं क्योंकि इनका जो प्रलोभन जाल है वह बड़ा ही मायावी है, बड़ा ही मनमोहक है, दिल को लुभावने वाला है। और आम व्यक्ति तो इनकी बातों में इस तरह से विश्वास कर लेते हैं कि वस्तुनिया में यही एक धुरंधर तांत्रिक है, धुरंधर साधक है, इसके पास मस्त सिद्धियां हैं। देखो, जब भी किसी से आपने कार्य करवाना वशीकरण का, तो एक बात ध्यान रखे,
पहले तो उस व्यक्ति को जांचो, परखो, समझो, उसके बाद निर्णय लो कि उस व्यक्ति से आपने कार्य करवाना है या नहीं करवाना है। वो व्यक्ति आपकी कसौटी पर खरा उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। हालांकि यहाँ पे भी एक बड़ी विडंबना है कि निर्णय कैसे लिया जाए, जांचा परखा कैसे जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी निर्णय नहीं ले पाता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में निर्णय लेने योग्य हो जाए तो उसे जीवन में किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे खुद पता है उसके जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। लोग आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, आपकी समस्या का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आप पूरे दिल खोलकर उससे अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, अपनी हर एक बात बता देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में भी पढ़ा था, एक लड़की ने एक तांत्रिक से काम करवाया और वो तांत्रिक अब उससे और पैसे हड़पने के लिए मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है और उस लड़की को धमकी दे रहा है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे उसकी फोटो को सोशल मीडिया में डालकर अपलोड कर देगा और उस लड़की की इज्जत उछाल देगा। अब आप स्वयं सोचिए, क्या आप इन्हें साधक मानते हैं, क्या आप इन्हें तांत्रिक मानते हैं? कभी कभी तो मुझे ही लगता है कहीं मैं किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया। और ये कहावत मेरे ऊपर भी लागू हो रही है कि आसमान से फटके पृथ्वी पर अटके। जब मैं इस तरह की हरकतों को देखता हूं, इस तरह के वाक्यों को सुनता हूं, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद जो कुछ भगवती की कृपा प्राप्त की, जो कुछ मंत्रों को सिद्ध किया, वो सब तो निराधार है। ये व्यक्ति तो ऐसे महान तांत्रिक है, इनको तो कुछ ही समय में सिद्धियां मिल जाती है और इन्हें देखकर मुझे ही घृणा होती है कि आखिर इनके पास ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सी शक्तियां हैं जो इनको अपने आप चुनती है और इनके पास आ जाती है और पूरे ब्रह्मांड की सिद्धियां इनके ही झोली में पड़ी होती है। 15 साल तक साधना जाप किए, 3 साल तक तो कोई अनुभव मुझे नहीं हुए, 3 साल तक तो मैंने इतने मंत्र जाप किए, कोई अनुभूतियां नहीं हुई, बस ऊर्जा बढ़ी और भगवती की कृपा मिली। मैंने जिन साधना करने की कोशिश की, बेताल साधना करने की कोशिश की बहुत पहले, उसमें ना तो जिन मेरे समक्ष आए ना वेताल मेरे समक्ष आए, केवल अनुभूतियां दी मुझे, केवल स्वप्न में दर्शन दिए। और मैंने अपने जीवन में जब एक व्यक्ति के लिए वशीकरण की क्रिया की तो 6 महीने का समय लगा था मुझे, और इन 6 महीनों में मुझे बार बार क्रिया करनी पड़ी, तब जाकर उसकी पत्नी उसके पास वापस आई, जो कि 5 साल से उस पत्नी से उसकी बातचीत नहीं होती थी। तो प्रारंभिक में उनकी बातचीत होना शुरू हुई, मुलाकात होना शुरू हुई। उसके बाद कुछ यंत्र बना के दिए, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, हवन क्रियाएं की और कुछ यंत्र बनाकर दिए, और उन यंत्रों को मैंने उसे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कहा, जिसके प्रभाव से उसकी पत्नी उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई, उसकी हर बात मानने के लिए राजी हो गई। और उस व्यक्ति ने मेरे साथ ही धोखाधड़ी की। हालांकि मैंने प्रारंभ से 1 रुपया तक नहीं मांगा, सारी क्रियाएं अपने खर्चे पर की, परंतु फिर भी मैंने जीवन में इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रखा, अपने जीवन में कोई परवाह ही नहीं की। और आज भगवती की कृपा से उस व्यक्ति का जीवन नरक तुल्य बन चुका है। तो दुख होता है, गलानी होती है मुझे इस बात से। वशीकरण करने के लिए आपके पास वो
सिद्धियां होनी चाहिए, वो मंत्र होने चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति वशीकरण कर सके। वशीकरण का अर्थ है तुम दूसरे के मन को अपने वश में कर रहे हो, उसे कंट्रोल कर रहे हो। एक तरीके से इसे ऐसे समझे भौतिक तरीके से कि आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी के फेसबुक हैक कर रहे हो, किसी के अकाउंट को हैक कर रहे हो और उस अकाउंट को अपने कंट्रोल करके अपने अनुसार चलाना चाहते हो। और उस व्यक्ति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को करने के लिए, और कितना समय लगता है उस चीज को करने के लिए, तब जाकर वो किस चीज को हैक कर पाता है। आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आवश्यक है आप सबको जानने के लिए, आप सबको जागृत करने के लिए, आप सबको नींद से जगाने के लिए। क्योंकि तुम सोए रहेंगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हें लूटेंगे। ऐसा नहीं कि वशीकरण नहीं होता, वशीकरण होता है। अधिकतर आप कोई भी तंत्र ग्रंथ की किताब उठाकर देखो, उसमें फूल वशीकरण प्रयोग दिया है, खिला पिलाकर वशीकरण के प्रयोग दिए हैं, या कोई चीज छुपा देकर वशीकरण की क्रिया बताई गई है। और कुछ सालों से आजकल ट्रेंड चला है फोटो के माध्यम से वशीकरण, उसके माध्यम से वशीकरण होता है, परंतु उसमें समय लगता है। वशीकरण में आपको मोहिनी क्रिया करनी पड़ती है, आकर्षण क्रिया करनी पड़ती है, सम्मोहन क्रिया करनी पड़ती है, फिर जाकर वशीकरण की क्रिया करनी पड़ती है। कि मोहिनी क्रिया उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति प्रेम जगाएगी, आपके प्रति उसको मोहित करेगी। आकर्षण क्रिया उसे आपके नजदीक लाएगी, और सम्मोहन क्रिया उसे आपसे बांधे रखेगी, और वशीकरण क्रिया के माध्यम से उसका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। और बहुत ही लंबी क्रिया है, बहुत ही कठिन क्रिया है, क्योंकि किसी के मन को अपने अनुसार चलाना और कंट्रोल करना कितना मुश्किल कार्य है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति का स्वयं का मन स्थिर नहीं होता, स्वयं का मन कंट्रोल नहीं होता है, वो दूसरे के मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। बड़ी विचित्र बात है, और इतनी सी बात को आप समझ नहीं पाते हैं, और फिर भी इन तांत्रिकों की चुंगल में फंस जाते हैं वशीकरण के लिए। क्यों मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्यों मुझे ये सब बताना पड़ रहा है? दुखी मैं भी होता हूं, आखिरकार मैं भी इस समाज का एक हिस्सा हूं। आज से 3 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, ना समाज से कोई लेना देना, ना समाज से कोई महत्व रखना, बस अपनी ही जिंदगी शांत स्वभाव से जीना, और अपने ही दुनिया में खोए रहना, और शांति के साथ जीवन यापन करना, और अच्छा चल रहा था मेरा जीवन। और आज भी उसी तरीके से मैं जीता हूं, क्योंकि मन में वैराग्य हो, आपका जीवन संतुष्टिपूर्ण रहेगा, आप जीवन में शांति से जीवन यापन कर पाएंगे। और वशीकरण एक मंत्र तजते वचन कठोर, ये वाक्य सही है कि वशीकरण एक ऐसा मंत्र है जो कठोर से कठोर व्यक्ति को भी पिघला देता है, आपके वश में कर देता है, आपके पक्ष में कर देता है। परंतु उस चीज के लिए उस व्यक्ति के पास उतना तपोबल होना चाहिए। और मैंने जब उस व्यक्ति के लिए क्रिया की थी तो कितना ज्यादा तपोबल मैंने खर्च कर दिया था, और उस चीज के लिए मुझे 1 साल तक कंटिन्यू साधना करनी पड़ी अपने तपोबल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे पास तपोबल रहेगा तभी हम दुखियों के दुख दूर कर पाएंगे, लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। अगर तपोबल ही क्षीण हो गया तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम भी फिर आम इंसान की तरह हो जाएंगे जैसे आप हो। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलो। वशीकरण होता है, और मैंने देखा है हमारे हिमाचल के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे ऐसे तांत्रिक है जो वशीकरण के अचूक तरीके से करते हैं, परंतु उनकी जो वशीकरण की क्रिया है वो खिला पिला कर है, या कोई चीज देंगे उस चीज को
वो कहेंगे उस व्यक्ति को छुआ देना या उस व्यक्ति को पिला देना या उस व्यक्ति को खिला देना किसी भी माध्यम से। और एक बार करने से वशीकरण क्रिया सफल नहीं होती है, बार बार करनी पड़ेगी आपको, बार बार। क्योंकि बार बार इसलिए करनी पड़ेगी कि सामने वाले के मन को आपको कमजोर करना पड़ेगा। अगर सामने वाले का मन कमजोर नहीं होगा तब तक वशीकरण सफल नहीं होगा। अगर सामने वाले का मन मजबूत होगा तो उस व्यक्ति का वशीकरण करना बहुत ही कठिन होगा। और खिला पिलाकर क्या होता है, खिला पिलाकर जब वस्तु उस व्यक्ति के पेट में जाती है और तब जाके वो चीज उसके हर रकत के साथ मिलकर पूरे शरीर को अपने कब्जे में करने की कोशिश करती है वो शक्ति, और उसके मस्तिष्क को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जिसके कारण धीरे धीरे वो व्यक्ति उस व्यक्ति के वश में होना शुरू हो जाता है। और वशीकरण के तो ऐसे ऐसे प्रयोग है जिसको करने के बाद कोई भी स्त्री पुरुष एक पल भी ना रह सके। वशीकरण का अर्थ ही है एक पल भी चैन ना आना, एक पल भी उस व्यक्ति के बिना रह ना पाना। ठीक ये स्थिति उसी तरीके से है जैसे प्रेम में पड़े स्त्री पुरुष की होती है। क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका का क्या होता है, जब तक उसे अपने प्रेमी का दीदार ना हो, अपनी प्रेमिका का दीदार ना हो, उसके दिल को चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता है। क्योंकि उसे पता है उसका मिलन अगर उसकी प्रेमिका से होगा, उसकी प्रेमी से होगा, तो उसकी जीवन की पूर्णता है। और वशीकरण भी ठीक यही क्रिया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं मैं आपको वशीकरण का। वशीकरण का रहस्य है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार वश में रह गए ना, आपको अपनी जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाएगी, आपको चैन से एक पल रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति को चैन नहीं आएगा जब तक वो तुमसे मिलेगा नहीं, तुमसे बात करेगा नहीं, वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा, तुम्हें देखे बिना। आप चाहे फिर काम करते हो या कुछ भी करते हो, नौकरी भी करते हो, तब भी वो व्यक्ति पीछे पीछे पड़ा रहेगा आपके। और इतना मुश्किल होगा आपका जीना कि आपको लगेगा कि मैंने बेकार ही वशीकरण क्रिया की। सोते उठते बैठते जागते केवल वही व्यक्ति आपके साथ रहेगा और रहना चाहेगा, क्योंकि तब तक उसके दिल को चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। ये क्रिया है वशीकरण। वशीकरण ये नहीं है कि आपने सोचा हमने वशीकरण क्रिया कर दी और वो व्यक्ति हमसे मिल गया, बस हो गया। जिंदगी हराम हो जाएगी आपकी और किसी सही तांत्रिक ने वशीकरण क्रिया ढंग से कर दी तो। वशीकरण से अच्छा क्या मोहिनी क्रिया करो, आकर्षण क्रिया करो, सम्मोहन क्रिया करो, क्योंकि उनका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता है। मोहिनी क्रिया आप पर उस चीज को मोहित कर देगी, उस व्यक्ति को होशो आभास रहेगा, पर वशीकरण में उस व्यक्ति को कोई होशो आभास नहीं रहेगा। जब व्यक्ति को होशो आभास नहीं रहेगा तो उसके जीवन का क्या अर्थ रह गया। वो तो एक कठपुतली, एक रोबोट है, जैसा तुम आदेश दोगे वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। और मेरी भाषा में ऐसे व्यक्ति को एक जिंदा लाश मुर्दा कहते हैं। और क्या आप अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को एक जिंदा लाश मुर्दा बनाना चाहते हैं? नहीं ना। इसलिए इस बात को समझो और सही निर्णय लो और अच्छे तरीके से क्रिया करो और अच्छे कार्य के लिए करो। भगवती आपका कल्याण करे, ऐसा मैं भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। नमो भगवती।